तो चलिए आज विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो हमें सर आइजैक न्यूटन के जमाने से लेकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के क्रांतिकारी दौर तक ले जाएगा। हम समझेंगे कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ कैसे बदली। तो तैयार हो जाइए, ये सफर शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ फॉर्मूला और सिद्धांतों की नहीं है। ये कहानी है इंसानी जहन की, उसकी कल्पना की उड़ान की और उसकी जिज्ञासा की। ये दो ऐसे महान वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये तस्वीर बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि ये सफर कितना लंबा और कितना कमाल का रहा है। सोचिए, एक गिरते हुए सेब के एक साधारण से ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर हम एक ऐसे सिद्धांत तक पहुंचे जो खुद स्पेस और टाइम के ताने बाने को ही मोड़ देता है। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है सर आइजैक न्यूटन की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां ब्रह्मांड को एक विशाल परफेक्ट घड़ी की तरह देखा जाता था, जिसके सारे नियम तय थे। कहते हैं ना, बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटे सवालों से होती है। और यहाँ सवाल था, सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता या साइडवेज क्यों नहीं जाता? इसी छोटी सी बात ने न्यूटन को कुदरत के एक बहुत बड़े राज के दरवाजे तक पहुंचा दिया, गुरुत्वाकर्षण। और न्यूटन का जो जवाब था वो सच में क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि अरे, जो ताकत सेब को जमीन पर खींच रही है, वही ताकत, बिल्कुल वही ताकत चांद को पृथ्वी के और पृथ्वी को सूरज के चक्कर कटवा रही है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, एक ऐसा बल जो हर जगह हर चीज पर काम कर रहा है। अब देखिए, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं था, इसे साबित भी करना था। तो गुरुत्वाकर्षण को गणित की भाषा में समझाने के लिए न्यूटन ने दिए गति के 3 मशहूर नियम। पहला, जड़ता यानी इनर्शिया। कोई चीज अपनी जगह से तब तक नहीं हिलेगी जब तक कोई बाहरी ताकत उसे मजबूर ना करे। दूसरा, F=ma यानी फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का रिश्ता। और तीसरा, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। इन 3 सरल से दिखने वाले नियमों ने ही, आप समझिए, मॉडर्न फिजिक्स की पूरी इमारत खड़ी कर दी। तो न्यूटन ने हमें एक ऐसा ब्रह्मांड दिया जो एक बड़ी परफेक्ट घड़ी की तरह था। सब कुछ तय नियमों से चलता था, जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती थी। टाइम सबके लिए एक जैसा, स्पेस बिल्कुल फिक्स्ड, और गुरुत्वाकर्षण वो एक ताकत थी, एक फोर्स। और सदियों तक लोगों को लगा कि बस यही आखिरी सच है। लेकिन विज्ञान की कहानी में दी एंड जैसा कुछ नहीं होता। न्यूटन की इस परफेक्ट घड़ी में भी कुछ दरारें दिखने लगी थीं। कुछ ऐसी पहेलियां थीं जिनका जवाब न्यूटन के नियमों में नहीं मिल रहा था। पहली और सबसे बड़ी उलझन थी रोशनी यानी लाइट। अब देखिए, न्यूटन के हिसाब से अगर आप एक चलती हुई ट्रेन से गेंद फेंकें तो गेंद की स्पीड में ट्रेन की स्पीड भी जुड़ जाएगी, सही? पर लाइट के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। चाहे कोई कितनी भी तेज चले, लाइट की स्पीड हमेशा एक जैसी ही रहती थी। ये तो न्यूटन के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। ये कैसे हो सकता था? और दूसरी एक और छोटी सी पर बहुत ही जिद्दी समस्या थी, बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी। न्यूटन के नियम उसकी चाल को लगभग सही बता रहे थे, पर पूरी तरह नहीं। हर चक्कर के बाद वो थोड़ा सा अपनी जगह से भटक जाता था। ये बहुत मामूली सा फर्क था, पर था जरूर, और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। और इन्हीं दरारों को भरने के लिए कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एक ऐसा इंसान जो नियमों को मानने के लिए नहीं, बल्कि उन पर सवाल उठाने के लिए आया था, जिसने न्यूटन की बनाई पूरी इमारत की नींव को ही हिला दिया। आइंस्टाइन की सबसे बड़ी लैब कोई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि उनका अपना दिमाग था। वो थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे, यानी सोच के प्रयोग। उन्होंने बस एक सवाल सोचा, क्या होगा अगर मैं रोशनी की एक किरण के साथ साथ दौड़ने लगूं? बस इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। और इस एक सोच से जो नतीजे निकले वो होश उड़ा देने वाले थे। आइंस्टीन ने बताया कि इस ब्रह्मांड में एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, और वो है लाइट की स्पीड। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि टाइम और स्पेस फिक्स्ड नहीं है, वो रिलेटिव है। मतलब जितनी तेज कोई चलेगा, उसके लिए वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। लंबाई सिकुड़ सकती है। इन आइडियाज ने तो फिजिक्स की दुनिया में भूचाल ला दिया। और हाँ, इसी थ्योरी से निकला दुनिया का सबसे मशहूर इक्वेशन E=mc²। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मास और एनर्जी
दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब हर चीज जिसमें वजन है वो असल में एनर्जी का ही एक जमा हुआ रूप है। और इसी आइडिया ने आगे चलकर न्यूक्लियर एनर्जी का रास्ता खोला। पर आइंस्टीन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। स्पेशल रिलेटिविटी ने लाइट की गुत्थी सुलझा दी थी, पर वो बुध ग्रह वाली पहेली और सबसे बड़ा सवाल गुरुत्वाकर्षण, वो अभी भी बाकी था। तो 10 साल और मेहनत के बाद आइंस्टीन ने अपना मास्टरपीस पेश किया, एक ऐसा आइडिया जो न्यूटन की सोच को पूरी तरह पलट देने वाला था। ये वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल गया। न्यूटन ने कहा था कि गुरुत्वाकर्षण एक खिंचाव है, एक फोर्स। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स है ही नहीं, ये तो स्पेस और टाइम के ताने बाने में पैदा होने वाला एक घुमाव है, एक कर्व है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए कि स्पेस और टाइम मिलके एक बड़ी लचीली चादर की तरह हैं। अब इस चादर पर एक भारी गेंद रखिए, मान लीजिए सूरज। क्या होगा? चादर में एक गड्ढा बन जाएगा। अब एक छोटी सी कंची यानी पृथ्वी को उसके पास से गुजारिए। वो कंची सीधी जाने की कोशिश करेगी, पर उस गड्ढे की वजह से गेंद के चारों ओर घूमने लगेगी। बस यही है गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम खिंचाव समझ रहे हैं, वो असल में स्पेस टाइम के उस घुमाव का असर है। तो अब जब हमने दोनों आइडियाज को समझ लिया है, चलिए एक बार आमने सामने रखकर देखते हैं कि फर्क कितना बड़ा है। न्यूटन बनाम आइंस्टाइन। ये टेबल देखिए, एक नज़र में सब साफ हो जाता है। जहां न्यूटन के लिए गुरुत्व एक फोर्स था, आइंस्टाइन के लिए वो स्पेस टाइम का घुमाव था। न्यूटन का टाइम और स्पेस फिक्स था, आइंस्टाइन का बदलता रहता था। और सबसे बड़ी बात, आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण लाइट को भी मोड़ सकता है। और कमाल की बात यह है कि 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने सच में सूरज के पास से गुजरते हुए तारों की रोशनी को मुड़ते हुए देखा। आइंस्टाइन सही साबित हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं, एक पुरानी कहानी? बिल्कुल नहीं। आइंस्टाइन के ये आइडियाज आज हमारी दुनिया को चला रहे हैं। सोचिए, हम सब फोन में जीपीएस यूज करते हैं ना, वो इतनी सटीक लोकेशन कैसे बताता है? आइंस्टाइन की थ्योरी की वजह से, क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स बहुत तेजी से घूम रही हैं, उनके लिए समय पृथ्वी पर हमारे समय से थोड़ा धीमा चलता है। अगर इस फर्क को हिसाब में न रखा जाए तो जीपीएस कुछ ही मिनटों में बेकार हो जाएगा। ब्लैक होल्स से लेकर ब्रह्मांड के विस्तार तक ये सब हम आइंस्टाइन की वजह से ही समझ पाए हैं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि न्यूटन और आइंस्टीन ये इस कहानी के अकेले किरदार नहीं थे। विज्ञान एक रिले रेस की तरह है। कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, इन सब ने मिलकर वो जमीन तैयार की जिस पर न्यूटन ने अपनी इमारत खड़ी की, और फिर आइंस्टीन ने उस इमारत को एक नया और भी शानदार रूप दिया। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो न्यूटन ने हमें ये समझाया कि ब्रह्मांड की घड़ी चलती कैसे है, उसके नियम क्या हैं। लेकिन आइंस्टीन ने हमें ये दिखाया कि वो घड़ी बनी किस चीज से है। मतलब उन्होंने हमें खुद ब्रह्मांड के ताने बाने यानी स्पेस टाइम की हकीकत से रूबरू करवाया। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर न्यूटन का सच, जिसे सदियों तक आखिरी माना गया, उसे आइंस्टीन ने बदल दिया, तो क्या आइंस्टीन का सच आखिरी है, या फिर कोई और आएगा जो हमारी समझ को एक बार फिर पूरी तरह बदल के रख देगा? विज्ञान का सफर अभी जारी है,